सभी का BBC सोनी व्यास सत्संग में स्वागत करता हूँ। और आइए हम आज की आराधना भजन 95 पढ़कर शुरू करें। भजन 95 उसका 1 पद से 7 पद। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं जीवते परमेश्वर और आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु। और पिताजी हम धन्यवाद देते हैं जब भी हम सब प्रभु आज के इस दिन में आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, आपसे सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। प्रभु आज की इस आराधना सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। होने दे प्रभु, आप हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा दें परमेश्वर। और प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, आपके वचन को सुन सके प्रभु, और आपके पीछे चलने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। प्रार्थना में कि अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम उषा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। और जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो पहले मैं संसार के रीति रिवाज के साथ चलती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब एक दिन संतोष मामा मेरे घर पे आए, उन्होंने यीशु मसीह का समाचार बताया और उन्होंने बोला कि जो तू इधर उधर जाती है तो ऐसा कर, चर्च चला कर हमारे साथ। तो फिर मैं परमेश्वर का प्रचार उन्होंने बताया और मैंने उनके बातों पर थोड़ा ध्यान दिया और फिर उनके साथ मैंने चर्च जाना शुरू करा। और परमेश्वर में जैसे जैसे मैंने चर्च जाना शुरू करा वैसे परमेश्वर में बढ़ती गई और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाइयाँ दी, मेरे बच्चों को चंगा किया और मुझे भी चंगा किया। और मेरे घर की हर एक जो स्थिति थोड़ी खराब थी उसे परमेश्वर ने एकदम ठीक करी और जो भी कमी घटी थी उसको परमेश्वर ने भरपूरी करी। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई वैसे वैसे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और अपनी सामर्थ्य परमेश्वर ने, और वैसे वैसे परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया और कार्य करता चला गया। और जहाँ मैं पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज मैं यीशु मसीह की कृपा से बहुत कुछ हूँ, जिसको मैं पहले लोगों से मैं मांगती थी, लेकिन आज मैं परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ। और जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस शहर में मेरा खुद का मकान होगा, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे जमीन दी है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है। आज की कलीसियाई सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनिया विहार सत्संग दिल्ली। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं, तो अगले महीने की 27 तारीख को हम सब उपवास और प्रार्थना में समय बिताएं। और तीसरी सूचना इस प्रकार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ चुके हैं और आगे हम उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे। और चौथी सूचना इस प्रकार है कि आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपनी भेंट दे सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर हमारी चर्च की बैंक डिटेल्स उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यही है। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आइए वो समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर लेके चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पे दया करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रतिदिन सहायता करते हैं कि हम आपके विश्वास में, आपके भरोसे में, आपके वचन में मजबूती से पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस समय हम हमारे धन्यवादों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिछली आराधना सभा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप उस समय हमारे साथ रहे और जो भी कार्य पिता परमेश्वर हमने किए उन सभी में आपने हमारी सहायता करी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं फेसबुक और यूट्यूब की जो वीडियोस थी उनके लिए पिता परमेश्वर कि हम उस माध्यम से आपकी आराधना स्तुति अपने घरों पर रह के कर पाए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर फ्राइडे जो केयर ग्रुप होता है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उसमें भी हमारी सहायता करी और हम सभी विश्वासी भाईजन प्रभु जी उसमें मिलकर आपकी स्तुति कर पाए। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि आपने हमारे कलेसिया के तमाम सभी लोगों को प्रभु आपने इस कोविड-19 से बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर जितने कलेसिया के डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो हमारे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो इस दौरान इस महामारी के समय में प्रभु सेवा कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे लोग दिए, ऐसे विश्वासी दिए पिता परमेश्वर जो दूसरों की सहायता के लिए अपने आप को पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हमारी कलेसिया की टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु। धन्यवादी हैं कि आपने हमें ऐसे लोग दिए जो प्रभु जी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता कर सकें, फूड ऐड को उन तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस दौरान जबकि इतने लोगों की सहायता करी गई प्रभु जी, इस दौरान आपने हमारी सुरक्षा करी प्रभु जी, हमें तमाम बीमारियों से, तमाम मुसीबतों से बचा के रखा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर तमाम बातों के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जी बहन सूरजमुखी के लिए। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की आपने उन्हें बचाया है, उनके जीवन में आपने कार्य किए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस उम्र में पिता परमेश्वर वो आपको जानती हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष भी प्रभु जी आप में उनकी बढ़ोतरी का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके घराने को प्रभु जी बचाएं और उनके साथ हों। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जबकि वो गांव को सफ़र करेंगी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी सफ़र में प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें ताकि प्रभु जी वो सही सलामत अपने घर को पहुंच सकें और वापस हमारे साथ यहाँ जब वो आती हैं तो मिलकर संगति कर सकें। प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए, उसके जीवन के लिए प्रभु जी, जबकि वो गांव में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें और उस समय उसके साथ हों और जो आशीष आप उसको देने जा रहे हैं प्रभु आप उसकी भी उसमें सहायता करें और वो सब स्वस्थ हों और आपकी महिमा करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जबकि वो चाहते हैं प्रभु कि इस वर्ष के अंत में प्रभु अपने कार्य को, घर के कार्य को शुरू कर सकें। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें मुहैया करानी पिता परमेश्वर आप सहायता करें ताकि वो समय से हो सके और इस घर को प्रभु जी वो बनाने वाले बन सकें और आपके नाम की महिमा उसमें
होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके साथ हो, तमाम जो कमी घटियां हैं प्रभु आप उन्हें पूरा करें, जिससे आपके नाम की स्तुति और महिमा होने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं सोनी और बहन मोनी के लिए प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इनके लिए प्रभु जी सहायता करें, एक वर को इनके लिए ढूंढे दोनों के लिए प्रभु जी, ताकि अपने जीवन को प्रभु जी आपके अनुग्रह में ये बिताने वाली बन सकें। प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे छुएं और पूर्ण रूप चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं जबकि काफ़ी समस्या उसके जीवन में रहती है, काफ़ी टेंशन उसके साथ रहती है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें ताकि वो इस टेंशन से दूर हो और आपकी शांति उसके जीवन में पाई जाए। प्रार्थना करते हैं भाई दीपक के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उसके साथ भी यही सेम समस्या है। प्रार्थना करते प्रभु कि अपनी जिंदगियों को, अपने आने वाले कल को प्रभु आपके हाथों में सौंप सकें, आप पे भरोसा रख सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें ताकि आप उनके जीवन को पिता परमेश्वर आगे ले जाने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं भाई दीपक के लिए, प्रार्थना करते जबकि काफ़ी लंबे समय से वो बीमार हैं। प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें छुएं और पूर्ण रूप चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन खुशी के लिए, जबकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उसे पूर्ण रूप चंगाई दें, उसके साथ हों। प्रार्थना करते हैं जब वो आपके वचन को पढ़ती है तो हों दे पिता परमेश्वर कि वो उसे सही रीति से समझ सके। प्रार्थना करते हैं जबकि अपनी पढ़ाइयों को कर रही है प्रभु कि आप उसे बुद्धि समझ और ज्ञान दें। और उसके घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके घर में प्रभु जी, उसके माता पिता के बीच में, उस पूरे परिवार में प्रभु आपकी शांति पाई जाए, ताकि प्रभु जी वो आप में विश्वासी हो सकें और आप में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं भावना के लिए प्रभु, जबकि काफ़ी समय से जो उनके पीठ में दर्द है तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं अद्विक के लिए कि वो आप में स्वस्थ रहे और आप उसे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, उसे समझ दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि शारीरिक रूप से और बुद्धिक रूप से पिता परमेश्वर वह आप में बढ़े और आगे चल के प्रभु वो आपकी महिमा करने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं पीयूष के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जबकि उसकी दवाइयों का कोर्स चल रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि होंदे प्रभु कि जब ये कोर्स खत्म होता है तो होंदे प्रभु कि उसे फिर इस दवाइयों को खाना ना पड़े। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उस पर दया करें और अपना हाथ उसके सर पर रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर दिनेश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी वो इस समय आईसीयू में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन पर दया करें ताकि वो वहाँ से बाहर आ सकें प्रभु और स्वस्थ हो सकें। स्वस्थ होकर प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, अपने परिवार के साथ आपके नाम को महिमा और जलाल दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए प्रभु, जबकि महामारी का चलन है। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें और इस महामारी को रोकें। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए, उनके पूरे स्टाफ के लिए प्रभु जी कि हम सभी को आप संभाल के रखें, ताकि जो कार्य प्रभु जी इस दौरान हम आपके लिए, आपके लोगों के लिए कर रहे हैं प्रभु, जबकि हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं प्रभु, तो हम चाहते हैं कि पूरी टीम को प्रभु आप अपनी सुरक्षा दें, अपनी सहायता दें, ताकि इस माध्यम से प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमें ऐसे लोगों से मिलाएं प्रभु जो जरूरतमंद हो, ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इसका इंतजाम कराएं। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें कि उन्हें इस समय में प्रभु जी एक कार्य मिल सके, काम मिल सके, जिससे वह अपने घर का पालन पोषण कर सकें। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी जो पढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस पढ़ाइयों में प्रभु आप उन्हें समझ और ज्ञान दें, जबकि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं परंतु ऑनलाइन माध्यम से उनकी क्लासेस चल रही हैं प्रभु। तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन में आलस ना आए, परंतु वो पूरे बेहतरीन तरीके से अपने इस कार्य को पूरा कर सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन सारी प्रार्थनाओं के लिए जिनको आपने सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास को दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से एक नई कहानी को देखेंगे। यह कहानी एक पिता और उसके 2 बेटों के बारे में है। यह कहानी यीशु मसीह ने लोगों को एक दृष्टांत के द्वारा बताई। यह कहानी इस प्रकार है। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है कृपया वो मुझे दे दें। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरें, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। कृपया मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर, यहाँ क्या हो रहा है? तेरा भाई आया और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है। सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि देख, ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर पापियों को दंड देने से खुश नहीं होते, बल्कि जब हम अपने पापों को मानकर परमेश्वर के पास लौट आते हैं तब वह इस बात से खुश होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 16 पद।
यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए, इस अध्याय के लिए प्रभु जो पढ़ा गया। मैं विनती करता हूं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को स्पष्टता से समझ सकें। आप मेरी सहायता करें प्रभु जी कि मैं आपके वचन को सही रीति से बता सकूं। और मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी की सहायता करें, ताकि प्रभु हम इसमें मजबूत बन सकें और आपकी महिमा हमारे जीवन में रहकर प्रभु जी हम कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 से 16 पद को पढ़ा, और उसमें हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को अनदेखा करता है? नहीं, बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे विषय में चिंता करता है। तीसरा, परमेश्वर हमारे आने वाले कल को भी जानता है। इन 3 बातों को हम आज इस अध्याय में से सीखेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर आज लाजर के विषय में, ये परमेश्वर का वो कार्य है जो वर्णन से भी बाहर है। लाजर का मरना और यीशु द्वारा उसको फिर से जिंदा किया जाना इस बात को हमारे जीवन में दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमको सामर्थ्य देने की ताकत रखता है। बस बात यह है कि हम परमेश्वर के सामने किस तरह से अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को लेकर आते हैं, कि हम उसके द्वारा हमारी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, विजय पा सकें। इसलिए आज का जो खंड है वो यूहन्ना 11 1 से 16 को लिया गया, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मरियम और मार्था के सामने जो परिस्थितियां थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको किस तरह से उनके जीवन में परमेश्वर की स्तुति और महिमा में बदल दिया, जिस कारण से बहुतों के जीवन प्रभु में बचाए गए, जिसके द्वारा से परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई। आइए हम पहले खंड की ओर चलें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, 1 पद से लेकर 6 पद तक। इस 6 पदों में हम यीशु के प्रेम को मरियम, मार्था और लाजर के प्रति देख सकते हैं। जैसा पद 5 में लिखा है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यूहन्ना यहां पर स्पष्ट जानकारी देते हैं, जहां पर मरियम और मार्था का गांव था, जिसमें वो लोग रहते थे, बैतनिया गांव।
ये वही गांव है जहां यीशु अपनी सेवकाई के दौरान कई बार यहां पर गए थे। ये वही गांव है जहां पर यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यीशु ने 2 लोगों को गधी के बच्चों को लेने के लिए भेजा, जिस पर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश कर सके। विषय प्रवेश जैसा हमने सीखा था। इसीलिए यूहन्ना मरियम और मार्था के नाम से इस बैतनिया गांव को प्रदर्शित करता है। और यूहन्ना ने मरियम के विषय में और भी सूचना दी। यदि हम यहां पर देखें दूसरे पद में कि ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। यूहन्ना यहां पर उसके विषय में स्पष्ट जानकारी देते हैं कि ये वही मरियम थी जिसने बाद में प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि उसने ये सब मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया है। और इसी का भाई, मरियम का भाई, मार्था का भाई क्या था? लाजर बीमार था। और इस लाजर का वर्णन नए नियम में केवल हम इस अध्याय और 12 अध्याय में ही पाते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस महान कार्य को किया था। आइए हम 1 से 3 पद को फिर से पढ़ें। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है, यानी जिससे तू प्रेम रखता है, वह बीमार है। हमें एक बात सोचने की जरूरत है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम रखते हैं तो हम उसको कभी भी अपने जीवन से खोना नहीं चाहते, अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर हो जाए। और शायद मरियम और मार्था भी इसी बात को सोचती होंगी कि यदि वो यीशु मसीह को बुलवा भेजेंगी तो उनका भाई जो लाजर है वो बीमारी से बच जाएगा, प्रभु उसको चंगा कर देगा। इसीलिए पद 3 में वो प्रभु यीशु को संदेश भिजवाती हैं। शायद वो जानती थी कि प्रभु यीशु इस समय कहाँ है, और उनका संदेश भेजने का भाव बिल्कुल अलग सा दिखता है। अगर हम यदि पद 3 को एक बार फिर से देखें तो वो कहती हैं कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रेम रखता है वह क्या है? बीमार है। वो इस बात पर जोर देती हैं कि यीशु जिससे तू प्रेम रखता है वो क्या है? बीमार है। वो परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे, अपने विश्वास को यहां पर इस तरीके से बोलकर क्या करती हैं? दिखाती है। और उनको यानी मार्था और मरियम को पूरा भरोसा था कि यीशु तुरंत इस तरह से सुनकर, ये बात सुनकर उनके पास चला आएगा, क्योंकि यीशु इन तीनों से यानी मार्था से, मरियम से और लाजर से बहुत प्रेम करते थे। लाजर बीमार था और जब वो मरने वाला था तो उसकी बहनों ने यीशु को तुरंत आने के लिए संदेश भेजा। बहनों ने माना कि प्रभु की योग्यता और लाजर के लिए उसके प्रेम के कारण लाजर की बीमारी की सूचना पाकर वह तुरंत यानी यीशु तुरंत उनके पास आ जाएगा। लेकिन यदि हम जब पद 6 को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या हुआ। पद 6 को देखें तो पद 6 में लिखा है कि जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। मरियम और मार्था ने यीशु के पास संदेश भेजा कि उनका भाई बीमार है। उन्हें ये यकीन था कि यीशु ये सुनकर तुरंत उनके पास क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन जब पद हम 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर यानी यीशु वहां पर जहां वो थे 2 दिन और ठहर गए। ऐसा सुनकर ये कैसा प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। कल्पना कीजिए कि उनका दुख कितना अधिक बढ़ गया होगा जब उसने उनके अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। वो तुरंत उनके पास लाजर को बीमारी से ठीक करने के लिए नहीं आए। यीशु ये सुनकर तुरंत उनके पास नहीं गए। तो वे जानते थे कि यीशु चंगाई दे सकते हैं। वो अवश्य ही उन्हें अचंभा हुआ होगा कि वह अपने बीमार मित्र की ओर दौड़ने की बजाय देरी क्यों कर रहा है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी घटना घटती। हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं
कि जब हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं तो तुरंत हम उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं पाते। तब हमारे मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, अलग अलग बातें हमारे जीवन में आने लगती हैं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है? क्या वो हमारी परिस्थितियों को अनदेखा करता है? और भी कई सारी ऐसी बातें कि क्यों परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की चुप्पी को स्वीकार करना एक कठिन कार्य सा लगता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम उसे पुकारें, यानी जब भी हम परमेश्वर को पुकारें तो वो तुरंत कार्य करे, परमेश्वर तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जो हम परमेश्वर से कहें तो वह तुरंत हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को पूरा कर दे। विशेषकर उस परिस्थिति में जब हम दुख उठा रहे होते हैं, या फिर किसी संकट में हम, या फिर किसी बीमारी से हम डरे हुए होते हैं, जैसा आजकल के समय में भी चल रहा है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में गंभीर परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास प्रभु में और भी ज्यादा मजबूत हो सके। इसीलिए परिस्थितियां हमारे जीवन में क्या होती हैं, आती हैं। जैसा यीशु ने मार्था से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने और विश्वास रखने की क्या है, जरूरत है कि परमेश्वर जिसने हमें अपना पुत्र बना लिया है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की स्वर्गीय आशीष हमें दी है, उसने हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा भी की है। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 के 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो, महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो इसीलिए जब हमारे प्रार्थनाओं में, जब हमारे परमेश्वर से मांगना में देरी होती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें निश्चित, हमारे जीवन में हम निश्चित रह सकते हैं कि स्वर्ग से मिल रही चुप्पी का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता होगा जिससे पिता की महिमा प्रभु यीशु मसीह में हो सके। जैसा पद 4 में प्रभु ने उनके संदेश का जवाब दिया, और वो जवाब क्या दिया, यदि हम पद 4 को देखें तो कहते हैं, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर हमको कुछ अद्भुत दिखाने की कोशिश करता है यदि हम उस पर अपने भरोसे को बनाए रखते हैं, यदि हम हमारी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करते हैं। अगर यीशु उनके बुलाने पर तुरंत आ जाते और लाजर को ठीक कर देते, उसकी बीमारी को दूर कर देते, तो जैसा उन्होंने पहले बहुतों के साथ अपनी सेवकाई में किया था, तो यीशु उनके जीवन में वो ना कर पाते जो वो करना चाहते थे। यीशु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को दिखाना चाहते थे, वो थी मृत्यु पर यीशु का अधिकार। वो दिखाना चाहते थे कि वो ही पुनरुत्थान और जीवन है जिसकी हमको और समस्त मानव जाति को क्या है, जरूरत है। और हम सभी इस बात को जानते हैं, जैसा कि हम सभी ने आगे पढ़ा भी है, कि यीशु की एक ही आवाज में 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। यीशु हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। तो आइए दूसरे खंड को देखें, पद 7 से 10, कि परमेश्वर हमारे विषय में चिंता करता है। अब यीशु ने 2 दिनों के बाद यह फैसला लिया कि वो लाजर के पास जाए। ऐसा नहीं था कि यीशु लाजर के विषय उसकी चिंता नहीं करते थे, वो तीनों की चिंता करता था। उसके बावजूद भी यीशु 2 दिन तक और रुका रहा। अब वो अपने चेलों को लेकर बैतनिया की तरफ जाने को कहते हैं। पद 7 में, यदि हम पद 7 को पढ़ें तो वहां पर यीशु कहते हैं कि इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। यीशु एक बार फिर से उनको लेकर वापस वहीं जाना चाहते हैं जहां पर वो कुछ समय पहले थे। तभी उनके शिष्य जो उनके साथ थे, उनके साथ साथ चलते थे, उनके साथ साथ रहते थे, उनको वहां जाने से
रोकते हैं। पद 8 में वो कहते हैं कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? उसके चेले जानते थे कि उसका यहूदिया को जाना खतरनाक होगा, इसीलिए उन्होंने उसे जाने से रोकने का प्रयास किया। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिससे यहूदी लोग यीशु पर पथराव करना चाहते थे? यदि हम यूहन्ना 10 अध्याय उसके 30 से 31 पद में देखें तो यीशु ने उनसे कहा कि मैं और पिता एक है। और जब ये बात यीशु ने उनसे कही तो यहूदियों ने उसे पथराव करने के लिए फिर से पत्थर क्या करे, उठाए, क्योंकि जो बात यीशु ने उनसे कही थी वो उसको ग्रहण करना नहीं चाहते थे। अब उसी बात को साबित करने के लिए यीशु फिर से वहां जाना चाहते हैं जहां लाजर बीमार था। और चेले इस बात को नहीं सोच रहे थे क्योंकि वो लाजर के विषय पूरी बात नहीं जानते थे। शायद आपको याद होगा कि यीशु ने एक बार और अपने चेलों से कहा था कि आओ हम झील के उस पार चलें। और जब वो जाने लगे तो तूफान आने के कारण तो सब चेले जो थे झील में क्या हो गए, डर गए। याद करें यीशु ने कहा था कि आओ हम पार चलें, तो तय था, जब यीशु ने कहा कि आओ हम पार चलें तो ये तय था कि वो पार उनको लेकर जाता। अब फिर से यहां पर यीशु ने कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें, तो ये तय है कि एक बड़ा कार्य वहां पर होगा जहां यीशु उनको ले जाना चाहते थे, परंतु चेलों ने उन्हें रोकना चाहा। तब यीशु ने एक गूढ़ बात उनको कही, ये समझाने के लिए कि बैतनिया जाना अधिक खतरनाक नहीं होगा। पद 9 में और 10 में यीशु ने कहा, यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। यीशु हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो जगत की ज्योति है और जो हमारे जीवन को प्रकाश देती है, और जो कोई इस ज्योति में होकर चलता है वो अंधकार को नहीं देखेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु हमारी चिंता करते हैं, इसलिए वो जगत की ज्योति होकर आए ताकि हम जो उस पर भरोसा रखते हैं अंधकार में अपने जीवन को ना जिए परंतु जीवन की ज्योति हम क्या करें, पाए, ताकि हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। यीशु हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए वो हमको अंधकार में रखना नहीं चाहते परंतु वो हमको ज्योति में लाना चाहते हैं ताकि हम ज्योति की संतान बन सकें। परमेश्वर हमारे आने वाले कल को भी जानता है। 11 से 16 पद में परमेश्वर हमारे आने वाले कल को जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है क्योंकि उसने हमको क्या किया है, बनाया है। और यहां यीशु जान गए हैं कि लाजर जो था वो मर चुका है, जबकि उनको संदेश ये मिला था कि लाजर बीमार है। यदि हम पद 3 को पढ़ें तो देखिए यीशु ने क्या संदेश पाया था। यीशु ने संदेश पाया था उनकी बहनों की ओर से कि जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यहां यीशु जान चुके हैं कि लाजर जो है जो बीमार था वो क्या हो चुका है, मर चुका है। और यीशु, अगर हम यहां पर एक बात और देखें तो यीशु यहां लाजर को एक अपने मित्र के रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यदि पद 11 को हम पढ़ें तो कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु यहां पर लाजर को अपने मित्र के रूप में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। परंतु चेलों ने समझा, जब यीशु ने कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं, तो चेलों ने समझा कि लाजर मरा नहीं परंतु सो रहा है। लेकिन पद जब 14 को हम पढ़ते हैं तो यीशु यहां पर साफ साफ उनसे कह देते हैं कि लाजर जो है वो मर चुका है। मित्र शब्द जो परमेश्वर ने यहां पर प्रयोग किया, मित्र शब्द का पवित्र शास्त्र में विशेष महत्व है। यहां पर यीशु एक विश्वासी को मित्र के रूप में क्या करते हैं, बुलाते हैं।
हम यहां पर एक वाचा को देख सकते हैं जो मसीह और विश्वासी के बीच में है। प्रभु यीशु ने, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 15 पद ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें क्या कर दी, बता दी। जैसा चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि लाजर जो है, जो बीमार था, वो अब क्या हो चुका है, मर चुका है। प्रभु यीशु ने हमें अपना मित्र कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, परंतु उसने अपनी मित्रता के कारण अपना प्राण तक हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया, ताकि हम पिता के प्रेम को, उसके प्रेम को क्या कर सके, जान सके, उसके द्वारा हम पिता की उपस्थिति में पहुंच सके। जैसा पद 15 में यीशु ने उनसे एक बात कही कि मैं तुम्हारे कारण क्या हूं, आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले, यानी आओ हम लाजर के पास चले। यीशु उनको लाजर के बारे में बता रहे थे कि लाजर मर चुका है, परंतु चेले बार बार कुछ और ही समझ रहे थे। यीशु मृत्यु के ऊपर अपनी विजय की सामर्थ को दिखाना चाहते थे, जैसा प्रभु ने लाजर को जिंदा करके दिखाया भी, कि जिससे वो विश्वास करें कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम क्या करो, विश्वास कर सको। यीशु हमारे आने वाले कल के बारे में भी क्या करते हैं, जानते हैं। जैसा वो लाजर के विषय में जानते थे कि वो मर चुका है, जैसे जैसे हमने पहले पढ़े, यदि हम बाइबल में और पहले पढ़ेंगे तो हम वहां पाएंगे, जैसे वो नतनएल के विषय में जानते थे जब वो उनसे मिलने आ रहा था, जैसा यीशु उस सामरी स्त्री के विषय में भी जानते थे कि वो कितने पति कर चुकी है। तो जब हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि यीशु हमारी सुधि रखता है, वो हमारे आने वाले कल को भी जानता है, तो हम निश्चित होकर परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन की परिस्थितियों को सौंप सकते हैं, और वो उनको अनदेखा नहीं करेगा, परंतु वो उन परिस्थितियों में हमें उस लायक बनाएगा जिससे हम उसकी महिमा कर सके। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे विषय में हमारी चिंता करता है, और वो हमारे आने वाले कल को भी जानता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह सदैव हमारे साथ है। जैसा वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 के 27 पद में कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर की, हम अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है और हमारे जीवन में वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है, अगुवाई करता है, और हमारे जीवन में वो हमारे इन परिस्थितियों में पिता की महिमा हमसे लेने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, इस खंड के लिए प्रभु जी, जिससे हमने सीखा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु इस माध्यम से आगे बढ़ सकें और आपके विश्वास के प्रति प्रभु जी अपने भरोसे को आपके ऊपर बनाए रख सकें। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आगे के पूरे समय को प्रभु, पूरे हफ्ते को हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा संसार कोरोना वायरस के कारण संकट से जूझ रहा है, और हमारे देश में भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें भोजन सामग्री देकर। और यदि आप सोचते हैं कि हमें भी उनकी सहायता करना चाहिए,
तो परमेश्वर आपके हृदय में जो कुछ भी डालते हैं उसमें आप अपनी भेंट हमें स्क्रीन पर दिए गए हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं।